तमाम दोस्तों को द हॉट इशू के 31st एपिसोड में मैं वेलकम करता हूं। आज बहुत सारी बातें करने वाली हैं और मुख्तसर मैं उनको बयान करूंगा। सबसे पहले जो वाक़या पेश आया कल सोपुर में, जहां पे एक मस्जिद में दो दहशतगर्द घुस गए और वो वहां पे बैठे हुए थे। जब रूटीन में जो नाके लगे होते हैं वहां पे शिफ्ट चेंज हो रही थी, तो शिफ्ट चेंज होने के वो दौरान जो है वो उन्होंने मस्जिद से भरपूर फायरिंग की, जिसके नतीजे में आपको पता है वहाँ पे लोगों की जानें भी गईं। उसमें जो एक तस्वीर वायरल हुई उसमें दिखाया गया कि एक शख्स खून उसका निकला हुआ है, वो ज़मीन पे मुर्दा हालत में पड़ा है और उसकी छाती के ऊपर गालबन उसका नवासा यानी ग्रैंड चाइल्ड बैठा हुआ है। और वो फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने उसको काफ़ी उठाया है, टीवी पे, मीडिया में और अपने अखबारात में और सोशल मीडिया पे भी। जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने उसको बहुत उठाया है और कश्मीरियों ने भी उसको काफ़ी वायरल करने की कोशिश की है। बात ये है कि हमें चीज़ों को इतना नैरोली नहीं देखना चाहिए। अफसोस तो बहुत है, ज़ाहिर है किसी की भी जान जाए तो अफसोस होता है और फिर उस बच्चे को देख के तो एक तकलीफ़ होती है कि वो बच्चा जो है वो डिज़र्व नहीं करता कि वो इस किस्म की जो अपनी ज़िंदगी है उसकी शुरुआत में वो इस किस्म की चीज़ें जो है मैं उसकी मेमोरी का हिस्सा बने। इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। तो बहुत अफसोस है और हम उनके ख़ानदान वालों से भी ताज़ियत करते हैं, अफसोस करते हैं। लेकिन हमें चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। अगर हम चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की आदत नहीं डालेंगे तो फिर हम जो है लाई लग हो जाएंगे। लाई लग का मतलब है जिसने लगाया गली उधर नाल चली, यानी जो मीडिया आपको फीड करेगा फिर आप बग़ैर किसी एनालिसिस के, बग़ैर अपने किसी क्रिटिकल थिंकिंग के आप उसको फॉलो करेंगे। और न्यूज़ मीडिया जो होती है ये एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी का काम करती है रियासतों के लिए और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए। लिहाजा आप को वो उस धारे में ले जाएंगे जिस धारे में वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब जानते हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर जो वादी में चल रही है 145 बाई 45 किलोमीटर गालबन इसकी पट्टी है ये, जबकि पूरी रियासत जो है वो कोई कहता है 85,600 मुरबा मील है, कोई 84,000 कुछ मुरबा मील कहते हैं। बहरहाल बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर कोई तहरीक नहीं है, सिर्फ इस पट्टी में तहरीक है। और ये तहरीक भी जो है ये वहाँ की जामा मस्जिद, मीर वाइज और ये ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वगैरह और हिजबुल मुजाहिदीन और ये सारा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जहादी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने कॉन्सनट्रेट किया हुआ है वादी पे और फिर वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से उनको भेजते हैं यहाँ पे आतंक फैलाने के लिए, दहशतगर्दी फैलाने के लिए। क्योंकि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी ऑक्सीजन है और ये पाकिस्तान आर्मी की ऑक्सीजन भी ये है कि यहाँ पे फसादात रहें। और हमेशा याद रखें कि अगर कश्मीर में ये फसाद ना करवाएं तो ये जो टू नेशन थ्योरी है हिंदू मुस्लिम की, इसको जिंदा नहीं रख सकते आर्टिफिशियली, क्योंकि असल में तो ये फेक थ्योरी है। तो इसको आर्टिफिशियली ज़िंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है कि मुसलमान और हिंदू की इसको लड़ाई बना के दिखाया जाए और इसको आर्टिफिशियली ज़िंदा रखा जाए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द वादी में जो अमन कायम हुआ था वो बहाल रहेगा और ये आतंक जो है वहाँ से ख़त्म होगा। बहुत सारे जो इस वक्त दहशतगर्द हैं वो मारे जा चुके हैं और उसकी जो लिस्टें हैं वो जारी हो चुकी हुई हैं, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपकी तवज्जो अब दिलाना चाहता हूँ उस रिपोर्ट की तरफ जो सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने जारी की है कोविड-19 के हवाले से। ये रिपोर्ट डेथ्स पर मिलियन जो है उसमें पाकिस्तान सबसे आगे है। यानी डेथ पर मिलियन का मतलब होता है कि 10 लाख में कितनी अमवात हैं। तो ये पाकिस्तान है 19 डेथ्स पर मिलियन, भारत है 12, बांग्लादेश 11, नेपाल 1 और श्रीलंका 1।
इसी तरह जो ये सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर की रिपोर्ट है कोविड-19, इसमें जो केसेस हैं पाकिस्तान में पर मिलियन 948, भारत में 411, बांग्लादेश में 861 और नेपाल में 95 हैं। तो ये एक रिपोर्ट है और इसको मैं डबल चेक करूँ। इसमें थोड़ी गड़बड़ है, बहरहाल इसको बाकी को आप इग्नोर कर दें। इसमें पाकिस्तान पर मिलियन डेथ जो है 948 और भारत की 411 है। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में कोविड जो है वो उसकी मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रही। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा गिलगित बल्तिस्तान में। आपको पता है 18 अगस्त को इलेक्शंस का ऐलान हुआ है और उससे पहले, इलेक्शन से पहले गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां और तैनातियां की जा रही हैं। 4 सेक्रेटरीज, 6 डिप्टी कमिश्नर और 16 असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनके तबादले यानी ट्रांसफर्स हुई हैं और तैनाती यानी कि अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो ये किस लिए किया जा रहा है? इलेक्शन से पहले ये क्यों किया जा रहा है? ऑब्वियसली ये इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मेक श्योर करना चाहती है कि उनको अपनी मर्जी के जो नतायज हैं वो इस इलेक्शन से बरामद हो। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कई दफ़ा ये आवाज़ उठाई है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का बाइकाट करना चाहिए, तो पीपल्स राइट्स मूवमेंट ने इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। इसी तरह और तंजीमें भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है सामने आएंगी और काफ़ी लोग जो है वो इस बात से सहमत हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैनिपुलेटेड हैं, ये ऑपरेटेड हैं बाय पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, लिहाजा इसका बाइकाट किया जाए। आगे चलते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे करम जो ज़िला है उसमें ज़मीन के तनाज़े के ऊपर जो लड़ाई है 4 दिन से जारी है। आज 5वां दिन है और अब तक वहाँ 10 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। ये 2 कबाइलों के दरमियान लड़ाई है जो ज़मीन के कब्ज़े के हवाले से है। और वहाँ पे पाकिस्तान में एक नई पार्टी बनी है, पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी। उसके जो लीडर हैं वहाँ के, उन्होंने कहा है कि अगर ये फौरी तौर पर इसको हुकूमत ने सालस का किरदार अदा करके रुकवाया ना तो फिर उनकी पार्टी पूरे मुल्क में मुजाहरे करेगी। और उन्होंने कहा है कि बहुत सख्त ख़तरा है कि महदूद जो है खाना जंगी सिविल वॉर हो इसके नतीजे में। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान रवाना कर दिए हैं। ये ख़बरें आ रही हैं और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान अपनी फ़ौज में इजाफा करने जा रहा है। इसकी 2 ही वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये कि चाइना को सपोर्ट दी जाए लद्दाख के इस एंड से, और दूसरा ये कि ये एक नया लॉन्चिंग पैड टेररिज्म के लिए शुरू करने जा रहे हैं। मैंने ये पहले आपको बता चुका हूँ कि तालिबान जो कि एक सुन्नी डोमिनेटेड सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना डिप्टी कमांडर एक शिया को बनाया है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो शिया डोमिनेटेड पॉपुलेशन है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने एक शिया डिप्टी कमांडर बनाया है ताकि उसके अंदर जो है वो शिया की रिजेंटमेंट ना हो या कम हो। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और आखिर में 2 ख़बरें आपको मैं देता जाऊं। एक तो ये कि नकियाल जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में नकियाल, वहाँ पे जो नौजवान हैं वो बड़े एक्टिव हैं, बड़े जियाले हैं, बड़े सही सोच रखने वाले हैं और पुरअमन जदोजहद में यकीन रखते हैं। जब पिछले साल लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको याद होगा बहुत बमबारी शुरू हो गई थी दोनों तरफ से, तो इन नकियाल सेक्टर के इन्हीं नौजवानों ने एक सफ़ेद परचम मुहिम शुरू की थी।
वाइट फ्लैग मूवमेंट, और इन्होंने सफ़ेद परचम बना के लोगों के घरों पर लगाने शुरू किए थे। यानी कि इन्होंने जंग की मुखालफत में ये लगाया कि हम अमन चाहते हैं, यानी लोकल पॉपुलेशन जो है उसका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक मैसेज भी था कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है क्रॉस बॉर्डर फायर की, इससे वो एग्री नहीं करते। तो उन्होंने नकियाल में मुजाहरा किया है, लेकिन इस दफ़ा जो मुजाहरा उन्होंने किया है वो मुजाहरा जो 14th अमेंडमेंट आ रही है, जो प्रपोज की गई है इसमें आज़ाद कश्मीर के इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन में, उस 14th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने मुजाहरा किया है। और वहाँ पे पाकिस्तान के कब्ज़े के ख़िलाफ़ नारे भी लगे, और पाकिस्तान की जो मदाखलत है आज़ाद कश्मीर में उसके ख़िलाफ़ भी वहाँ नारे लगे और तकारीर हुई। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी। वह आखिर में हम वापस चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के जो सियासी कैदी हैं, उनमें एक सियासी कैदी का नाम बाबा जान है। आप सब बाबा जान के नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। वो डबल लाइफ सेंटेंस काट रहे हैं। 70 साल की उनको सज़ा हुई है, और वो तकरीबन 10 साल से इस वक्त गिलगित की जेल में हैं। उन्होंने कत्ल नहीं किया था, पुलिस फायरिंग से 2 लोग बाप और बेटा शहीद हुए थे, और बाबा जान उस वक्त वहाँ मौजूद भी नहीं थे। लेकिन उनके ऊपर कत्ल, उनका पुलिस के कत्ल का केस बाबा जान पर डाल दिया कि तुम्हारे कैंपेन की वजह से ये जुलूस निकला, और ये 2 लोग जुलूस में आए और पुलिस को गोली चलाना पड़ी, तो ये वहाँ मारे गए। बाबा जान की वालदा जो हैं वो बड़ी नफीस खातून है, बहुत अच्छी प्यारी खातून है, हमारी बहन है। वो बड़ी परेशान है, ज़ाहिर है 10 साल से वो अपने बेटे की रिहाई के लिए कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो उन्होंने ना खटखटाया हो। लास्ट टाइम जो चीफ जस्टिस थे ऑफ पाकिस्तान, वो जब गिलगित गए तो इन्होंने गाड़ी रोक के उनसे भी अपील की, और उन्होंने वादा किया कि वो इस केस को देखेंगे। लेकिन वो इस केस को देखने से पहले ही रिटायर हो गए और यूरोप चले गए। तो बाबा जान की वालदा जो है वो इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं। और बाबा जान की जो हमशीरा हैं, उनकी सिस्टर हैं, शगुफ्ता उनका नाम है, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपील की है कि जो दोस्त हैं प्लीज़ आप लोग हमारे मदद करें बाबा जान की रिहाई के लिए, और बाबा जान के लिए आवाज़ उठाएं सोशल मीडिया पे, या जैसे भी आप उठा सकते हैं बाबा जान के लिए आवाज़ उठाएं। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज इजाज़त चाहता हूँ। कल सैटरडे है, हाँ कल तो छुट्टी है और परसों भी छुट्टी है, तो मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।